जय हिंद। आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह के बारे में एवं उनके वीर गाथा के बारे में, शौर्य गाथा जिन्होंने अपने बचपन से ही और फांसी तक किया था। शहीद भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी को 17 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगा, जन्म स्थान है आपका, सभी लोग नोट कर लेंगे, बंगा नामक गांव लायलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है। तो पहले ये भारत का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के टाइम ये पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान को दे दिया गया। वो भिखारी है ना, पाकिस्तान भीख मांगता रहता, आप कश्मीर मांगता, ये मांगता, वो। चलिए छोड़िए, जो हमारे भारत में है वही हमारा रहेगा। तो इनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती कौर था, जो कि गृहिणी थी। गृहिणी का अर्थ जो घर में काम करती हैं माताएं बहनें, आपकी भी माताएं घर में काम करती हैं, मेरी माता भी घर में काम करती हैं, तो इन्हें गृहिणी कहते हैं। और जो घर के व्यवस्था देखे, रसोई का व्यवस्था देखे और भी कार्यभार संभाले, तो उनको गृहिणी कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बहुत प्रभावित किया। तब आपकी उम्र कम से कम 10-12 साल की थी। 10-12 साल का लड़का समझदार हो सकता है, होता भी है, कहीं कहीं हमारे यहाँ भी हैं बच्चे, वो भी समझदार हैं। 10-12 साल के बच्चे बहुत दिमागी होते हैं। बचपन में सभी का दिमाग तेज रहता है, कुछ तो गोबर खाए रहते हैं। और हत्याकांड ने आपको बहुत प्रभावित किया। आपके इतिहास में हमने पढ़ा था कि आप एक बार बंदूक की गोलियां बो रहे थे, तो आपके पिता ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो। आपने कहा कि पिताजी हम बंदूक बो रहे हैं, गोली बो रहे हैं, आगे चल के ये बंदूक के पेड़ में फल निकलेंगे। तो पिताजी ने कहा कि ये गोली फिर खाएगा कौन, फिर अंग्रेज दुश्मन। तो पिताजी के हौसले बढ़ गए कि आगे चल के हमारा बेटा कुछ देश के लिए कर सकता है। तो नमन करते हैं इससे हमारे भगत सिंह को, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हम लोगों को आज़ादी दिलाई। और 1926 को पढ़ाई छोड़कर स्वदेश आंदोलन में आप लग गए। तो आपने जो भी मैट्रिक हो या इंटर हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे थे, वो पढ़ाई आपने छोड़ दिया और स्वदेश आंदोलन में लग गए। 27 दिसंबर 1928 को साथियों के साथ मिलकर, इसको नोट कर लेंगे, 27 दिसंबर 1928 को साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स 3 गोली मारा था, और तीनों माथे पे मारा था या सीने पे मारा था। लेकिन फिल्म में हमने देखा था, शहीद फिल्म सनी देओल और बॉबी देओल का, जिसमें सनी देओल चंद्रशेखर आज़ाद जी का रोल निभा रहे हैं और बॉबी देओल सरदार भगत सिंह का रोल निभा रहे हैं। और भी बहुत हीरो हैं, शक्ति कपूर वगैरह हैं। तो हमें फिल्म में भी काफ़ी टैलेंट है, हम फिल्म में भी बहुत देखते हैं। लेकिन अब जब से 12वीं की परीक्षा दिए हैं, इंटर की परीक्षा पास किए, तब से फिल्म ज़्यादा नहीं देखते हैं। और फिल्म देखना चाहिए, लेकिन फिल्म से बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन इतना ना देखें कि हमेशा स्कूल में, हमारे साथ बहुत बच्चे पढ़ते थे, बहुत लड़के हमारे साथ पढ़ते थे, तो 24 घंटा जब जितने टाइम स्कूल में बैठे रहते थे, फिल्म की ही बात करते थे। वो हीरो ढिशुम से कूदा, वो वहाँ से कूद गया, वो ढिशुम से फाइट किया, अरे बहुत करे। तो आज हमारे साथ मिलते हैं तो हम देखते हैं मजदूरी वगैरह करते हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है। हम भी दिल्ली टहले हैं काम करने के लिए, हम भी गए थे। खैर छोड़िए, ये सब बात सामाजिक है, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ मुसीबत तो उठानी पड़ती है। और आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1929 को आपने दिल्ली असेंबली में बम धमाका किया और खुद को गिरफ्तार करवाया। दिल्ली असेंबली कोई वो आया था, सर ऑनलाइन में क्या होगा, अरे भैया अभी रुके रहो, अभी सब सिस्टम बन रहा है, आज पहला दिन है, आप ऑनलाइन करें, ठीक है, आपको पूरा PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, ठीक सर, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कुछ नहीं देना, ये सामाजिक है, हम फ्री दे देंगे आपको, PDF वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कार्यालय से संपर्क कर नंबर, अभी नंबर नहीं बताएंगे, नंबर वहाँ कार्यालय वही वाला नंबर पे है, उसी से हम भेज देंगे आपको। समझ में नहीं आ रहा, अरे नहीं, हम भेज देंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आप कार्यालय। हाँ हाँ, अनुराग बाबू से ले लेना, ठीक है, कल नहीं, अभी हम बोल देंगे अनुराग बाबू को, वो आपको दे देंगे। सॉरी,
तो वीडियो में आगे बढ़ें तो कहाँ थे हम? हाँ, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम धमाका किया और खुद को गिरफ्तार करवाया। कोई कोर्ट बिल आया था भारत में, अंग्रेज़ों ने लाया था, शायद मुझे याद नहीं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। साइमन कमीशन था शायद, हाँ यही था। साइमन कमीशन के विरोध में आपने साथियों द्वारा उसमें 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली, याद कर लीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम धमाका किया और खुद को गिरफ्तार करवाया। क्योंकि यह जो बम धमाका आपने किया था, इसका एक ही मकसद था, किसी की जान लेना नहीं, हमारी आवाज़ अंग्रेज़ तक इसी के माध्यम से पहुँचे। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इतना याद कर लीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में आपने बम धमाका किया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में आपने बम धमाका किया और खुद को गिरफ्तार करवाया। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, 23 मार्च आपको फांसी हुई थी, ये देखिए, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में आपको फांसी दे दिया गया। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में आपको फांसी दे दिया गया। और साल में जितने बार 23 मार्च आते हैं उस दिन शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। आप लोग भी DPP लगा लिया करिए सरदार भगत सिंह का 23 मार्च को। ठीक है, ये बहुत अच्छे थे, ये सब अच्छे स्वभाव के थे। हम ये नहीं कहेंगे कि इनके अंदर ये थे। इन्होंने अपना शादी भी नहीं किया। आज के लड़के हैं पढ़ाई कम करेंगे लेकिन शादी के बारे में ज़्यादा सोचते, वो हमसे पढ़ जाती तो कितना अच्छा हो जाता, वो मेरे सपने में आती है। ऐसा कुछ ना करिएगा। जब तक आपकी उम्र है तब तक खूब बढ़िया ढंग से पढ़ाई करिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाइए। अब जब शादी विवाह होगा तो माता पिता सोचेंगे ही। अब भाई जिनके माता पिता नहीं है, किन्हीं कारण से दुनिया में नहीं है, तो वो बच्चा सोच सकता है, लेकिन नहीं, उन्हें भी सोचने का अधिकार नहीं है। तो शादी के बारे में सोचने का अधिकार सिर्फ माता पिता को, छात्र को नहीं। छात्र कभी सोचे ही नहीं कि मुझे शादी करना है, उसे अपने लक्ष्य दिखाई चाहिए। जैसे अर्जुन थे और द्रोणाचार्य जी उनको तीर धनुष बाण की विद्या दे रहे थे, तो उनसे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई मूर्ख कह रहा है हमें वो दिख रहा है, कोई कह रहा है वो हमें दिख रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे चिड़िया की आँख दिख रही है। ठीक है, अभी क्लास में चले जाओ, किसी लड़के से पूछ लो तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो बहुत मूर्ख बच्चा होगा तो वो बताए हाउ लड़कियाँ हमें बहुत पसंद है। तो ऐसा ना करें, अपने खुद पर कीचड़ ना उछालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी आपकी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, आपको बता देंगे ये सही है, आप करना तो आपका काम है। देखिए, हम अपने आप को शिक्षक नहीं मानते हैं, हमें अपना दोस्त समझिए। ठीक है, दोस्त, फ्रेंड समझ लीजिए। हमें शिक्षक का दर्जा ना दें तो अच्छा है। हम कभी कहेंगे ही नहीं कि हमें सर लगा के बाद, अगर हमें सर कहलवाना हो तो हम कह देंगे कि आप हमें सर लगा के बाद, आप मुझे दोस्त कहिए, ये कहिए, जो कहिए, जो भी अपना हिसाब से नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब आपकी फांसी हुई तब आपकी माताजी, फांसी से पहले आपकी माताजी आपसे मिलने आई, तो माताजी रोने लगी। भगत सिंह ने कहा माँ तू क्यों रो रही है? तो भगत सिंह की माँ ने कहा बेटा कल तुझे फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह कहा देखिए माँ, दुनिया में जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। सर आप किस कलर की शर्ट पहने हैं? भैया देख लीजिए किस कलर का शर्ट पहने हुए, ये देख लीजिए। आप लोग ऐसा टुका, अरे कपड़े से क्या मतलब, हमारा अंग तो ढका हुआ है भैया जी। अरे ठीक है, अंदाज ठीक है, आगे भी अच्छा रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर बाल भी, हेयर स्टाइल भी बढ़िया है भैया। आप यही सब देखते हैं, ये सब पे कमेंट करिए कि सर बोर्ड कैसा है, लिखावट आपकी कैसी है, दिख नहीं रहा है। तब हमें भी वास्तव में ये सब नहीं दिख रहा है। ये सब पे कमेंट करिए। स्टाइल है पे मत जाइए, हम स्टाइल नहीं करते हैं। ये देखिए सिंपल कटिंग। ज़्यादा वो, हाँ कुछ लोग लड़के ना मुर्गा कटिंग कटा लेते हैं, साले रंगवा लेते हैं। सॉरी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब उनकी माता रोने लगी तो सब
सरदार भगत सिंह ने कहा कि माँ तू क्यों रो रही है। सब लोग जेल में देखेंगे तो क्या कहेंगे कि शहीद भगत सिंह का जो कल जिसे फांसी दे दी जाएगी उसकी माँ रो रही है। सब लोग कितना कहेंगे कि बेटा कठोर है और उसकी माँ रो रही है, तो माँ ऐसा ना करे। और हाँ माँ, तुझसे एक वादा और है, कल जब मेरी फांसी होगी तो आप मत आना। माँ बोली क्यों बेटा, एक लड़के की फांसी होगी और माना है, फिर माँ तू आएगी और फिर भी कल रोएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू ना आए। इसीलिए इसमें मुझे बहुत शांति में, और माँ मैं जब शहीद हो जाऊँ और जब दोबारा मुझे जन्म मिले तो तेरे ही आंगन में मुझे जन्म मिले। तो आई होप आप वीडियो को समझ सके होंगे। जो भी अगर गलती हमसे हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आपके लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा बोला, यदि आपका दिल दुखा है तो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।